बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास चैप्टर नंबर 10 हमने केमिस्ट्री का स्टार्ट किया हुआ है, एसिड बेसिस इन सॉल्ट्स। ठीक है, आज हमने जो मेन टॉपिक्स देखने हैं उनमें आ जाएगा पहला टॉपिक इंडिकेटर। ठीक है, और दूसरा टॉपिक होगा मेजरिंग द पीएच वैल्यू। इंडिकेटर से क्या मुराद है? इंडिकेट करने का वैसे मतलब होता है इशारा करना। इंडिकेटर क्या होता है कि ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऐसा केमिकल जो कि हमें बताता है कि हमारा सोल्यूशन एसिड है या बेस है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस फिगर में आप लोग देख रहे हो, ये बॉटल है एक इंडिकेटर की। ठीक है, इसका नाम है लिटमस सोल्यूशन। अगर आप इसके कुछ ड्रॉप्स एसिड में डालोगे तो एसिड रेड हो जाएगा। अगर आप इसके कुछ ड्रॉप्स बेस में डालोगे तो बेस जो है वो ब्लू हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक इंडिकेटर है जो हमें बता रहा है कि हमारा सोल्यूशन एसिड है या बेस है। इसी तरह से एक और इंडिकेटर है जिसका नाम है फिनोफ्थलीन। ठीक है, फिनोफ्थलीन को अगर आप लोग एसिड में ऐड करते हो तो इसका कलर लेस ही रहता है। ठीक है, कोई कलर चेंज नहीं होता। लेकिन आप अगर फिनोफ्थलीन को बेस में डालते हो, ठीक है, अल्कली में डालते हो, तो इसका कलर हो जाता है पिंक। समझ आ गया? उसके बाद आप लोग अपनी बुक्स खोल लें। बुक का पेज नंबर 35 है। ठीक है, जहाँ पे आपकी हेडिंग है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। ठीक है, इनका कलर डिफरेंट होता है। एसिड में कलर डिफरेंट होगा और बेस में इसका कलर डिफरेंट होगा। अल्कली को ही बेस बोला गया। उसके बाद जिस तरह से मैंने आपको दिखाई है अभी फिगर, लिटमस एक इंडिकेटर है। एसिड में इसका कलर रेड होगा और बेस में इसका कलर ब्लू होगा। इसी तरह से यहाँ पे एक और इंडिकेटर है फिनोफ्थलीन। ठीक है, अब इसको समझने के लिए आप ज़रा बुक में डायग्राम देख लो जिसके नीचे ड्रॉ हुई है, ये वाली। ठीक है, अब इसमें आप लोगों को अच्छी तरह से बताया गया है कि फर्स्ट जो इंडिकेटर है वो लिटमस है। ठीक है, इसकी जो कलर है वो रेड है एसिड में और ब्लू है बेस में। ठीक है, अगर पीएच 7 होगी, ठीक है, 7 से कम होगी तो इसका कलर रेड है। अगर पीएच 7 से ज़्यादा होगी तो इसका कलर ब्लू है। इसी तरह से दूसरा जो इंडिकेटर है वो है फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन एसिड में कलरलेस है, बेस में जो है वो रेड है। अगर ऐसा सोल्यूशन जिसकी पीएच 9 से कम है, ठीक है, तो 9 से कम पीएच वाले सोल्यूशन में फिनोफ्थलीन का कलर होगा कलरलेस। ठीक है, अगर पीएच ज़्यादा है 9 से तो ऐसे सोल्यूशन में फिनोफ्थलीन का कलर होगा रेड। इसी तरह से एक और इंडिकेटर है मेथल ऑरेंज। ये जो है आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, मतलब टेक्स्ट में नहीं लिखा हुआ, लेकिन इस तरह से टेबल में गिवन है। तो आप इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो इसी तरह से लिख सकते हो कि मिथाइल ऑरेंज रेड होगा एसिड में। ठीक है, अगर पीएच कम है 4 से कम पीएच है तो इसका कलर होगा रेड। अगर 4 से ज़्यादा पीएच है तो मिथाइल ऑरेंज का कलर होगा येलो। ठीक है, ये चीज़ें आपको टेबल में भी गिवन है नीचे। ये आपको एमसीक्यूज शॉर्ट दोनों में आ सकती है कि मिथाइल ऑरेंज का कलर एसिडिक सोल्यूशन में क्या होता है, नीचे 4 ऑप्शंस होंगे। या फिर इस तरह से एमसीक्यूज आ सकता है कि मिथाइल ऑरेंज का कलर होता है रेड कौन से पीएच तक, 4 तक, 5 तक, 6 तक, तो आप करेक्ट ऑप्शन होगा 4। इसी तरह से लिटमस के बारे में, फिनाफ्थलीन के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है कि बेसिक सोल्यूशन में क्या कलर होगा, या लिटमस सोल्यूशन अपना कलर कौन से पीएच पे चेंज करता है, उसका आंसर होगा 7। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मेजरिंग द पीएच वैल्यू। कि अब आपको पता चल गया कि पीएच होती है जब 7 से कम तो वो चीज़ एसिड होगी, 7 से ज़्यादा होगी तो वो बेस होगी। अब हम मसला ये होता है कि हम किस तरह से मेजर करें कि हमारी जो सोल्यूशन है उसकी पीएच क्या है। ठीक है, तो उसके दो मेथड्स हैं, एक है यूनिवर्सल इंडिकेटर मेथड और दूसरा है पीएच मीटर मेथड। यूनिवर्सल इंडिकेटर मेथड क्या होता है कि लैब्स में आपके पास ना इस तरह से एक पेपर होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल पेपर, यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। अब इसमें स्ट्रिप्स होती हैं छोटी छोटी सी, इस साइज़ की ना स्ट्रिप्स होती हैं। अब आप लोग इसमें से एक स्ट्रिप उतार के ना अपने सोल्यूशन में डिप करते हो। अब सोल्यूशन आपको नहीं पता कि वो एसिड है या बेस है या उसकी कितनी पीएच है। तो इस यूनिवर्सल इंडिकेटर जो पेपर है उसको आपने इसमें डिप किया। ठीक है, ये पहले येलो कलर का था, लेकिन जब आप इसको इसमें डिप करते हो ना, पहले ये येलो कलर का था, लेकिन डिप करने के बाद इसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसका कलर हो गया ये वाला। ठीक है, तो जितना आपने डिप किया था ना, जब आप इसको बाहर निकालोगे तो नीचे से इसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर ये वाला कलर हो जाएगा, अगर ये कलर हो जाएगा तो आप इस कार्ड के साथ मैच करोगे। ये कलर कितनी पीएच पे था, 9 पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसका कलर हो गया रेड, रेड हो गया इसका कलर इस तरह से।
तो फिर आप लोग देखोगे कि कार्ड पे जो रेड कलर था उसकी पीएच क्या थी, उसकी पीएच थी 1। ठीक है, तो आप बोलोगे हमारे सोल्यूशन का जो पीएच है वो है 1। उसके बाद फॉर एग्जांपल इसका कलर हो गया है कुछ इस तरह का ब्लूइश सा ना, ये कलर हो गया है। तो आप लोग इसको मैच करोगे कार्ड के साथ यहाँ पे कि ये कलर कौन सी पीएच पे है। तो ये कलर तकरीबन होगा 12-11 पीएच पे। ठीक है, तो फिर आप बोलोगे कि हमारे सॉल्यूशन का जो पीएच है वो है 12। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर मेथड था कि आप लोग इस तरह से पीएच फाइंड करते हो इस पेपर से, यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर से। ठीक है, जो दूसरा मेथड है वो है पीएच मीटर वाला मेथड। उसमें क्या होगा कि आपके पास एक मशीन ही बोल लें आप लोग, इस टाइप का एक आपके पास अपरेटस होता है ये। ठीक है, मीटर सा होता है, उसके साथ एक वायर लगी हुई होती है और वायर के बाद एक रॉड होता है। इस रॉड को आप लोग अपने सॉल्यूशन में डिप करते हो। डिप करने के बाद यहाँ पे आप लोग वैल्यू देखते हो कि इसकी जो मीटर है ये कितना मूव किया है। अगर मतलब कि वो 7 पे आ जाएगा तो आपका सॉल्यूशन न्यूट्रल है। अगर 8-9 पे है तो बेसिक है। अगर मतलब 7 से कम है तो वो सॉल्यूशन आपका एसिडिक होगा। ठीक है, ये एक एक्यूरेट मेथड है, सही और रिलायबल मेथड है पीएच को मेजर करने का। यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर पे फिर थोड़ा बहुत आप लोगों को सही रिजल्ट नहीं मिलता, मतलब कि थोड़ी बहुत वैल्यू आप आगे पीछे, फॉर एग्जांपल आपकी सॉल्यूशन की पीएच थी 5, आपको इंडिकेटर पेपर पे लग रहा होगा कि उसकी वैल्यू है 4। ठीक है, लेकिन जो पीएच मीटर पे वैल्यू आती है वो बिल्कुल एग्जैक्ट होती है और वो सही होती है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।